नमस्कार। लाइव सिटीज के स्पेशल सीरीज विधायक जी का कच्चा चिट्टा के एपिसोड 4 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आज बारी है जेडीयू के विधायकों की। हमने पहले राजद के सभी विधायकों के बारे में बात कर ली है और अब हम जेडीयू के विधायकों की ताकत को आपको बताने जा रहे हैं कि उनके बूथ पर, उनके गांव में उनके लोग उनकी बात मानते हैं या फिर नहीं। और आज इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर हैं। 25 विधायकों की लिस्ट हम एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं और इस बार का वीडियो जो है सीएम नीतीश कुमार के लिए, साथ साथ जेडीयू के जितने बड़े नेता हैं उन लोगों को देखना चाहिए। देखिए शिप्रा, पहले मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि राजद के विधायकों की ताकत देखना चाहते हैं तो विधायक जी का कच्चा चिट्ठा एपिसोड पहले से लाइव सिटीज के यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पर है, आप उसे देख सकते हैं जी। दूसरी बात, हमारे व्यूअर्स लगातार सवाल उठा रहे थे, कमेंट बॉक्स में उन्हें लिख रहे थे, उन्हें लग रहा था कि सिर्फ हम राजद वालों का बताने जा रहे हैं। बिल्कुल। तो हम ईमानदारी से सबों का बताने जा रहे हैं। अब देखिए मेरा पैमाना कैसा है और हमने क्या रिसर्च किया है। आपने बताया कि हम बूथ की ताकत बताएंगे, गांव की ताकत बताएंगे, तो देखिए हम कैसे ये मानदंड पर स्थापित कर रहे हैं इन विधायकों को जी। तो 2015 में जो ये जीते हुए विधायक हैं, इन्होंने अपने एफिडेविट में जब ये नामांकन का पर्चा भर रहे थे तो उसमें उन्होंने अपने जिस बूथ का जिक्र किया था और बूथ पर जो मतदाता सूची है उसमें जहां उनका नाम था उसकी चर्चा भी हम कर रहे हैं। तो 2015 के एफिडेविट को हमने आधार बताया बूथ के सिलेक्शन के लिए और इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में इन्हें अपने बूथ पर कितने मत आए। ठीक है, मोदी की महाआंधी चल रही थी, तो ऐसी सूरत में उन्हें मत कितने आए, उन्होंने अपने उम्मीदवारों को कितना मत दिलाया, या स्वयं लड़ रहे थे या उनकी पार्टी लड़ रही थी या एनडीए गठबंधन लड़ रहा था या महागठबंधन लड़ रहा था, तो उनके पक्ष में कितने आए, उनके खिलाफ कितने आए, ये हम बताने जा रहे हैं पूरी ईमानदारी के साथ। हाँ, एक बात और है, देखिए जब से ये कार्यक्रम हमने शुरू किया एक बात सामने आई कि कई सारे जीते हुए विधायकों का 2015 के बाद 2019 में मतदान केंद्र संख्या बदल गया है जी। तो यदि मतदान केंद्र संख्या बदला है, नई एफिडेविट आएगी इनकी जब ये चुनाव लड़ने आएंगे तो हम उसके बारे में भी बता देंगे। देखिए मेरा कोई इरादा किसी को फेम और डिफेम करने का नहीं है। मैंने इन विधायकों से भी कहा है कि यदि उन्हें कहीं संशोधन दिखता है या कहीं चूक दिखती है तो वो हमें बता सकते हैं, हम उनकी बात को ईमानदारी से रखेंगे। अब एक एक विधायक की बात कर लें। बिल्कुल, और अब आगे बढ़ते हैं और 25 विधायकों की लिस्ट लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। तो सबसे पहले जदयू के विधायक हैं फिरोज अहमद खुर्शीद। देखिए फिरोज अहमद खुर्शीद सिकटा से जीते हुए विधायक हैं। ये बूथ संख्या 90 के मतदाता थे और मतदाता सूची में 401 नंबर पर इनका नाम था। यहाँ जेडीयू को, मतलब ये जिस पार्टी के विधायक हैं, लोकसभा चुनाव के वक्त 560 मत आए थे और कांग्रेस के उम्मीदवार को केवल 52 मत आए थे। मतलब फिरोज अहमद खुर्शीद अपने बूथ पर अपनी पार्टी के प्रत्याशी को बढ़त दिला सके थे। अगले विधायक का नाम है सरफुद्दीन। देखिए सरफुद्दीन शिवहर से जीते हुए विधायक हैं और बूथ संख्या 67 पर इनका नाम दर्ज है। मतदाता सूची में 670वें नंबर पर इनका नाम हमें दिखता है जो इनकी एफिडेविट है। तो यहाँ आरजेडी को मात्र 93 मत आए और बीजेपी, देखिए यहाँ रमा देवी चुनाव लड़ रही थी, इनका एनडीए से गठबंधन था जेडीयू का, उन्हें 537 मत आए। तो सरफुद्दीन के बूथ पर भी एनडीए को जीत मिली। अगले नेता की बात करते हैं, यानी कि अगले विधायक जो हैं जदयू की, उनका नाम है रंजू गीता। रंजू गीता बाजपट्टी से, सीतामढ़ी में बाजपट्टी से जीती हुई विधायक हैं। बूथ संख्या 6 पर मतदाता सूची में 1247वें नंबर पर इनका नाम है। तो 2019 के लोकसभा चुनाव में इनके बूथ पर आरजेडी को 267 मत मिले और जेडीयू को 363, मतलब जेडीयू ने लीड हासिल की। जेडीयू की अगली विधायक सुनीता सिंह, इनको सुनीता सिंह बेलसन से जीती हुई विधायक हैं। बूथ संख्या 84 पर इनका नाम दर्ज है। मतदाता सूची में 519वें नंबर पर इनकी एफिडेविट के अनुसार। तो यहाँ देखिए जेडीयू को 567 मत मिले और आरजेडी को 73, मतलब यहाँ भी जेडीयू ने लीड हासिल की। अगले विधायक हैं कपिल देव कामत। कपिल देव कामत देखिए बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, खबर आ रही है कि कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। बाबू बरहीम, मतलब मधुबनी जिले से जीते हुए विधायक हैं। बूथ संख्या 8 पर इनका नाम दर्ज था और 668वें नंबर पर मतदाता सूची में इनका नाम दिखता है इनकी एफिडेविट के मुताबिक। यहाँ आरजेडी को 202 मत मिले और जेडीयू को 449 यहाँ भी बढ़त दिखती है। तो जेडीयू के 5 विधायकों की बात हो चुकी है। 6ठे नंबर पर हैं
गुलजार देवी फुलपरास से जीती हुई विधायक हैं और 14 नंबर बूथ पर 1305 नंबर मतदाता सूची में इनका नाम है। यहाँ देखिए आरजेडी को 142 मत मिले, जेडीयू को 55 मत मिले, मतलब गुलजार देवी अपने बूथ पर जेडीयू को बढ़त नहीं दिला पाई। और चौंकाने वाली बात यह रही कि पूर्व सांसद देवेंद्र प्रसाद यादव जो यहाँ चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा चुनाव में, उन्हें भी 516 मत आ गया। तो गुलजार देवी के बूथ पर जेडीयू को पराजय मिली थी। जी, आगे बढ़ते हैं और अब बात लक्ष्मेश्वर राय की। लक्ष्मेश्वर राय लोखा से जीते हुए विधायक हैं, हालांकि वे बाबूबरही विधानसभा क्षेत्र के मतदाता हैं। बाबूबरही विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 19 के मतदाता हैं। 40वें नंबर पर उनका नाम दर्ज है मतदाता सूची में। यहाँ जेडीयू को 399 मत मिले थे, आरजेडी को मात्र 20, मतलब अच्छी लीड दिलाई। आगे बढ़ते हुए और बात अनिरुद्ध यादव की। अनिरुद्ध यादव निर्मली मतलब सुपौल जिले में, सुपौल जिले से जीते जेडीयू के विधायक हैं। इनका नाम 135 नंबर बूथ पर दर्ज है और सीरियल नंबर 931 है। जेडीयू को 97 मत मिले थे और कांग्रेस को मतलब रंजीता रंजन को 65 वोट, मतलब इन्होंने भी बढ़त दिलाई। जदयू के अगले विधायक विजेंद्र प्रसाद यादव, बिहार सरकार के मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव और लगातार चुनाव जीतने वाले सुपौल से, तो सुपौल के जीते हुए विधायक और इनका नाम 108 नंबर बूथ पर दर्ज है। 441 नंबर मतदाता सूची में इनका नाम है। जेडीयू को 437 मत आए थे और कांग्रेस की रंजीता रंजन को 244। वीणा भारती त्रिवेणीगंज से जीती हुई विधायक हैं और जेडीयू की, और इनका नाम मतदाता सूची में पहले बूथ संख्या की बात कर ले 125 नंबर पर, मतदाता सूची में 1342वें नंबर पर। जेडीयू को 174 मत और कांग्रेस को 417 मत, मतलब बीना देवी के बूथ पर रंजीता रंजन लीड की थी और जेडीयू पिछड़ गई थी। यानी कि इनको यहाँ पर समीक्षा करने की जरूरत है। तो 10 जदयू के विधायकों की बात हो चुकी है। 11 नंबर पर हैं अक्षमित ऋषिदेव, इनको लेकर क्या अपडेट है? अक्षमित ऋषिदेव रानीगंज से जीते हुए विधायक हैं। 105 नंबर बूथ के मतदाता हैं। 578वें नंबर पर इनका नाम दर्ज है। बीजेपी को 410 मत मिले थे, मतलब एनडीए की पार्टी के उम्मीदवार को, और आरजेडी को 209, मतलब यहाँ भी लीड मिली थी एनडीए उम्मीदवार को। आगे बढ़ते हैं और अब बात सरफराज आलम की। देखिए सरफराज आलम जो कि हार से 2015 में चुनाव जीते थे, तस्लीमुद्दीन के बेटे, लेकिन बाद में जब तस्लीमुद्दीन साहब की मौत हुई तो इन्होंने जदयू की सदस्यता छोड़ी और आरजेडी में शामिल हुए। उपचुनाव हुआ, आरजेडी के सांसद बने, फिर से विधानसभा का चुनाव, अब क्या होगा नहीं होगा, लेकिन लोकसभा चुनाव में ये जो 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ, उपचुनाव में जीत गए थे, लोकसभा चुनाव में हार गए। तो सरफराज आलम का जो बूथ है जो कि हाथ में, वो बूथ संख्या 110 है, सीरियल नंबर 1190 है मतदाता सूची में। यहाँ बीजेपी को मात्र 68 मत मिला था, आरजेडी को 813 मत। देखिए सरफराज आलम 2015 के जीते हुए विधायक, बाद में सांसद बन गए थे। आरजेडी को 813 मत मिले थे। तो इनके बूथ पर, इनके पक्ष में, चूंकि सरफराज आलम स्वयं बाद में आरजेडी के उम्मीदवार हो गए थे, तो इन्हें लीड मिली थी और यहाँ जेडीयू का उम्मीदवार पिछड़ गया था। जदयू के अगले विधायक नौशाद आलम, ठाकुरगंज से जीते हुए विधायक हैं नौशाद आलम। नौशाद आलम 101 नंबर बूथ के मतदाता हैं। 589 नंबर पर 589 पर मतदाता सूची में इनका नाम दर्ज है। यहाँ कांग्रेस को 651 मत मिले और जेडीयू को मात्र 97, मतलब ठाकुरगंज में नौशाद आलम के बूथ पर जेडीयू को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। आगे बढ़ते हैं और अब बात मुजाहिद आलम की। मुजाहिद आलम कोचाधामन से जीते हुए विधायक हैं। बूथ संख्या 4 के मतदाता हैं। 152 नंबर पर इनका नाम दर्ज है और यहाँ जेडीयू को 125 मत मिले थे, कांग्रेस को 313, मतलब मुजाहिद आलम के बूथ पर भी कांग्रेस को लीड मिली थी, जेडीयू पिछड़ गई थी। बीमा भारती रुपौली से जीती हुई विधायक, बिहार सरकार की मंत्री, बूथ संख्या 79 की मतदाता है, सीरियल नंबर 529 है। यहाँ जेडीयू को 250 मत मिले, कांग्रेस को 89, मतलब बीमा भारती के बूथ पर जेडीयू को जीत मिली थी। तो अब अगले विधायक हैं लेसी सिंह, इनको लेकर क्या? लेसी सिंह धमदाहा से जीती हुई विधायक हैं, 2015 में चुनाव जीती और इनका नाम जो है मतदाता सूची में बूथ संख्या 38 पर दर्ज है और इनका मतदाता सूची में जो नाम है 1109वें नंबर पर है। तो इनके बूथ पर जेडीयू को 299 मत मिले और कांग्रेस को 135, मतलब जेडीयू को लीड मिली। नरेंद्र नारायण यादव आलम नगर से विधायक, जेडीयू के वरिष्ठ नेता। तो इनका नाम बूथ संख्या 62 पर दर्ज है और मतदाता सूची जो है उसमें 844वें नंबर पर है, लेकिन जेडीयू इनके बूथ पर नहीं जीता।
जेडीयू को मात्र 111 मत मिले। दिनेश चंद्र यादव प्रत्याशी होंगे मेरे हिसाब से जी। और आरजेडी के शरद यादव को 532 मत मिल गए थे। और आगे बढ़ते हैं और अब बात निरंजन मेहता की। निरंजन मेहता बिहारीगंज से जीते हुए विधायक हैं। बूथ संख्या 237 के मतदाता हैं। 237 नंबर की जो मतदाता सूची है उसमें 22वें नंबर पर इनका नाम दर्ज है। इनके बूथ पर भी जेडीयू को जीत नहीं मिली थी। 347 मत आए थे जेडीयू को और आरजेडी को 427। और अब जदयू के अगले विधायक रमेश ऋषिदेव सिंहेश्वर से जीते हुए विधायक हैं जेडीयू के। 210 नंबर बूथ के मतदाता हैं। 533 नंबर पर इनका नाम दर्ज है। जेडीयू को 385 वोट मिले थे और कांग्रेस को मात्र 255, मतलब जेडीयू को लीड मिली थी। अब 20 नंबर पर जदयू के अगले विधायक रत्नेश सदा सोनबरसा से जीते हुए विधायक है। रिजर्व सीट है। हालांकि ये महिषी विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 240 के वोटर हैं। 638वें नंबर पर इनका नाम दर्ज है। जेडीयू को इनके बूथ पर 445 मत मिले और कांग्रेस को मात्र 29। अगले विधायक का नाम है दिनेश चंद्र यादव। देखिए, दिनेश चंद्र यादव बिहार सरकार में मंत्री थे। 2015 में चुनाव जीतने के बाद सिमरी बख्तियारपुर से चुनाव जीते थे। बाद में वे मधेपुरा से चुनाव लड़े सांसद का और चुनाव जीते भी। तो सिमरी बख्तियारपुर से देखिए, अब क्या है, सिमरी बख्तियारपुर खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में है जहां से ये विधायक थे जी। हालांकि ये मतदाता है सोनबरसा विधानसभा क्षेत्र के और इनका जो बूथ है वो 233 नंबर है सोनबरसा विधानसभा क्षेत्र का और सीरियल नंबर 646 था। तो इनके बूथ पर 632 मत जेडीयू को आए थे और आरजेडी को मात्र 45 मत मिले थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात शशि भूषण हजारी कुशेश्वर स्थान से जीते हुए विधायक हैं। बूथ संख्या 158 के मतदाता हैं। 482वें नंबर पर इनका नाम दर्ज है। एलजेपी को 313 मत मिले थे और कांग्रेस को मात्र 38। मदन सहनी बिहार सरकार के मंत्री गौरा बोराम से जीते हुए विधायक। हालांकि ये बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाता हैं। इनका नाम 102 नंबर बूथ पर दर्ज है। 756 नंबर के मतदाता हैं। बीजेपी को 638 मत मिले, आरजेडी को 84। तो जदयू के अगले विधायक सुनील चौधरी बेनीपुर से जीते हुए विधायक है, दरभंगा जिले में ही, लेकिन दरभंगा शहरी क्षेत्र के मतदाता हैं। 190 नंबर बूथ के मतदाता हैं। 1108वें नंबर पर इनका नाम दर्ज है। बीजेपी को 341 मत मिले थे इनके बूथ पर और आरजेडी को 136। राम सेवक सिंह और 25 नंबर पर यानी कि आखिरी विधायक जो है आज की सूची में आखिरी विधायक राम सेवक सिंह, इनको लेकर के आप देखिए। गोपालगंज के हथुआ विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं। ये बूथ संख्या 105 के मतदाता हैं। 381 नंबर पर इनका नाम दर्ज है। जेडीयू को 235 मत मिले थे और आरजेडी को 107। तो कुल मिलाकर आज हमने 25 जेडीयू के विधायकों के बारे में बात की और उनके बारे में पूरी जानकारी आपको दी है। पूरी डिटेल बताया आपको। लाइव सिटीज़ की जो रिसर्च टीम है जिसने ये पूरा रिपोर्ट तैयार किया है विधायकों का, उसके बारे में हमने आपको बताया है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे 25 और जेडीयू के विधायकों की, तो आप हमारे साथ बने रहिए। और अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए। साथ ही साथ ट्विटर पर फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।